नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़। बीपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। और मेवात के अगले गांव हम बड़का अलीमुद्दीन में पहुंचे हैं। यहां पर जो सरपंच साहब है वो है भाई अलीजान जी। और जब विकास की यहाँ बात करें तो सरकार ने जितना यहाँ पर जो देना चाहिए था शायद है उतना यहाँ पर नहीं मिल पाया है, क्योंकि 2400 वोट कम नहीं होते हैं। 2400 वोट का मीनिंग है कि बहुत बड़ा गांव है। और अभी तक सरपंच साहब के पास में कितना ग्रांट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, किस प्रकार का विकास हुआ, वो हम जानेंगे सरपंच साहब से। सरपंच साहब कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बिल्कुल। तो अलीजान जी, कैसी योजना रही आपकी? योजना जी ठीक रही है, कुछ पहले से कम रही है। अच्छा, तो कितने ग्रांट आई टोटल आपके पास? तो हमारे पास सरकार की तरफ से कोई 65-70 लाख के आसपास अभी तक ग्रांट मिली है हमें जी, जो मनरेगा से अलग है। मनरेगा से अलग है? हाँ जी। अच्छा जी, तो क्या क्या विकास हुए अलीजान भाई गांव में आपके द्वारा? उसमें हमने जो है कि जो हमें सरकार से ग्रांट मिली उसमें हमने रास्ते पक्के कराए जी। और ज़्यादातर तो रास्ते पक्के कराए, लेकिन उसके बाद हमें कुछ PRI आती है हमारे पास। जी जी। PRI से हमने गांव में हेडपंप लगाए। अच्छा। और गांव की नालियाँ पक्की कराई। ये काम हमने PRI से कराया है। अच्छा 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 जी। तो यहाँ पर टोटल आपने बताया कि 2400 वोटर्स है जी। और आपने बताया कि SC कम्युनिटी के कितने घर हैं यहाँ पे लगभग? यहाँ तकरीबन होंगे जी मिला करके नहीं, 2 गांव पड़ते हैं जी हमारे, जी, बड़का और बड़वा, तो जी। दोनों मिला करके नहीं तकरीबन यहाँ 200 के आसपास होंगे। 200 के आसपास? जी। तो कब्रिस्तान वगैरह का आपने बाउंड्री वगैरह कराया? हाँ जी, कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल वगैरह हमने कराया है। शमशान घाट की बाउंड्री वॉल हमने कराया है। गुड। ये हमने करवाया है जी, उसका मिट्टी भरत भी करवाया शमशान घाट का। और स्कूल यहाँ आपके गांव में कितने तक का है? मिडिल है जी स्कूल। मिडिल है जी, एक प्राइमरी है, 2 स्कूल है जी। एक मिडिल एक प्राइमरी। तो एजुकेशन के हिसाब से तो चलो खैर, अब तो मैं लॉकडाउन की बात मैं नहीं करूँगा जी। तो इस हिसाब से जितना जो 2 गांवों का इतना बड़ा सर्कल है आपका, जी। तो यहाँ तो कम से कम मैट्रिक नहीं बल्कि +2 होना चाहिए सबको। +2 होना चाहिए जी। लेकिन हमने मांग भी करी +2 की। किनसे मांग की आपने? हमने प्रस्ताव यहाँ मंत्री जी आए थे उसमें, तो हमने वहाँ उसको दिया था। शिक्षा मंत्री आए थे पिछले रामविलास? हाँ रामविलास जी, पिछली योजना में। ओके। तो उस टाइम हमने दिया था प्रस्ताव, तो उसमें कोई सुनाई नहीं हुई अभी तक। कोई सुनाई नहीं हुई जी। तो अब की बार जो नई योजना में अब सरपंच के इलेक्शन आ रही है 2 बरस से, तो क्या रिजर्व सीट आपकी यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ रिजर्व सीट है। तो मतलब कैसे व्यक्ति को सरपंच बनना चाहिए अली भाई? तो हम तो अपनी तरफ से और सभी गाँव वासियों से भी यही कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, गांव का विकास के पर जो ध्यान देवे जी, और एक अच्छी सोच का व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल, जिसको ये गांव के बारे में हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो जी, क्योंकि हर काम को बढ़ चढ़ करके भाग ले। जी जी। क्योंकि पिछली योजना में मेरी माँ सरपंच थी। अच्छा जी। अब के मैं खुद सरपंच हूँ जी। तो हमसे जितने भी गांव के विकास हुए हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी। हमारे पास पैसा इतना नहीं था, हम अपोजिशन के हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके नहीं गांव का विकास कराया जी। हमने हर घर में, कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें हमने हैंडपंप नहीं लगवाया है। हर घर में हमने, यहाँ तकरीबन 600 घर की बस्ती है, 600 के अंदर हमने तकरीबन 500 या 450 हैंडपंप लगाए हुए हैं। हैंडपंप? जी भाई, ये हमने इतने हैंडपंप गांव के अंदर लगाए। तो 100% घरों में शौचालय वगैरह का निर्माण करवाया आपको? बिल्कुल जी, 100% है जी। यहाँ दूसरा एक मेरा आखिरी सवाल है सरपंच साहब, बेटियों की शिक्षा कैसी है यहाँ पे, बच्चियों की? देखो जी, बेटियों की शिक्षा यहाँ पे कुछ कमज़ोर है, लेकिन हमने कुछ कोशिश की है। तब से हम अपनी योजना में सरपंच बने, तब से हमने बहुत कोशिश की और घर घर जाके भी हमने समझाया है सबको कि अपनी बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये नारा आज सरकार ने दिया था, तो हमने भी उस पर थोड़ा ध्यान दे करके नहीं इसको आगे बढ़ाया है जी। और अब ये है कि तकरीबन यहाँ 40% के समथिंग जो है कि लड़की स्कूल जानी शुरू हो गई है। चलो चलो चलो, ये बहुत अच्छी पहल है। और कुछ सरकार के बारे में आप संदेश देना चाहेंगे कि सरकार ने कैसा राज किया है प्रदेश में या जिलों में? कोई पक्षपात वगैरह किया हो किसी प्रकार का, या सहयोग दिया हो? देखो, सरकार तो क्या पक्षपात करेगी, यहाँ लोग जो खुद बैठे हैं, उनके नुमाइंदे जो यहाँ पे बैठे हैं, वही पक्षपात तो वो करते हैं जी। सरकार पक्षपात नहीं करती। सरकार तो वहाँ से अगर कोई ग्रांट योजना इशू कर रही है तो उसको सीधा दे दिया मेवात के नाम का 10 करोड़। जी। अब यहाँ उसको जो सरकार के नुमाइंदा जो यहाँ बैठे हैं
वो नुमाइंदे देख लेते हैं कि भाई ये सरपंच मेरा अपने पोजीशन का है या पोजीशन का है, उस हिसाब से एक को दे दिया 1 करोड़, एक को दे दिया 10 लाख। 10 लाख तो उस हिसाब से काम का विकास पासे रह जाता है जी, जी, जी। ये यहाँ के जो पक्षपात करते हैं, जो यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं सरकार की, तो कोई बात नहीं, देखो खट्टर साहब अच्छे जी। सेम है जो बात है, लेकिन थोड़ा अवश्य यही है कि दुख मतलब यहाँ के जो उनके थोड़े नुमाइंदे बैठे हैं वो उन पर ध्यान नहीं देते, उस वजह से थोड़ा दुख होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये बात है जी। तो देखिए ये थे हमारे साथ में भाई सरपंच अलीजान जी, और इन्होंने बताया कि पिछली योजना में मेरी माताजी सरपंच रही और इस योजना में मैं खुद सरपंच रहा। हमारे से जितना संभव हो सका, जितनी ग्रांट सरकार की तरफ से मिली उसको टोटल हमने विकास में लगाया। आने वाले समय में रिजर्व सीट है यहाँ की, और हम चाहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा और शिक्षित व्यक्ति ही आगे सरपंच बने। बढ़ते कदम सच्चाई के कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। बने रहिए हमारे साथ। बीपी न्यूज़ हरियाणा, प्रेम कुमार बहुत।